इंदौर के राजा और सोनम शिलोंग तो गए थे अपना हनीमून मनाने, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था जिन खूबसूरत वादियों में वो घूमने के लिए गए हैं, वही खूबसूरत वादियां उनके लिए काल बन जाएंगी। जी हाँ, शिलोंग गया ये कपल पहले तो अचानक से गायब हो गया था। फिर 11वें दिन शिलोंग के एक पर्यटन स्थल पर 200 फीट गहरी खाई में पेड़ से अटका मिला राजा का शव। हैरानी की बात तो यह है कि ड्रोन की मदद से चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान राजा रघुवंशी की लाश को देखा गया। लाश की पहचान होते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राजा के भाई ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि राजा और उसकी पत्नी सोनम पर जानलेवा हमला हुआ था। पूर्व खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह ने इस बात की तस्दीक भी की है कि राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। इसी बीच राजा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, इससे भी साफ हो गया है कि राजा पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे, जिसके चलते राजा की मौत हो गई। इस खुलासे के बाद पुलिस की जांच का दायरा और भी बढ़ गया है। पुलिस अब इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए हर पहलुओं पर गौर भी कर रही है। हैरानी की बात तो यह है कि घटना के दिन भी 23 मई को सोनम ने अपनी सास से फोन पर बात भी की थी। उस बातचीत में उसने बताया था कि राजा खाई के पास है और उसने राजा को बार बार मना किया था, लेकिन वो नहीं माना। बातचीत से यह साफ जाहिर हो रहा था कि सोनम खतरे को भांप चुकी थी। खाने पीने और पर्यटन स्थल की अव्यवस्थाओं को लेकर भी उसने असंतोष जताया था और सारी बातें अपनी सास को भी बताई थी। बताया जा रहा है कि लाश सड़ चुकी है। बाकायदा पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है, उसमें भी अब साफ हो चुका है कि राजा की हत्या की गई है। राजा रघुवंशी की लाश मिलने के बाद से ही उनकी पत्नी सोनम का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस की टीमें सोनम की तलाश में जुटी हुई हैं। इस बात का लगाने की पता कोशिश कर रही है कि आखिर सोनम कहां और किस हाल में है, क्योंकि अभी तक सोनम का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। वो कहां है, किस हालत में, ये भी नहीं पता। जिस तरीके से राजा का शव मिला है, उससे सोनम के परिवार वालों को भी उसकी चिंता सताने लगी है। उन्हें सोनम के साथ भी किसी बड़ी अनहोनी का खतरा सताने लगा है। हालांकि पुलिस सोनम की तलाशी के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। दुकानदारों, स्कूटी वालों, सभी से पूछताछ की जा रही है ताकि सोनम के बारे में जल्द से जल्द पता लगाया जा सके, क्योंकि जहां से राजा का शव मिला है, वहां से एक सफेद रंग की टी शर्ट और दवा भी मिली है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसकी भी जांच की जा रही है। वहीं राजा का शव मिलने के बाद परिजन काफी दुखी हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। राजा के भाई विपिन ने सीबीआई जांच की मांग कर डाली है। सुनिए विपिन रघुवंशी का क्या कुछ कहना है। सीबीआई का मांग किया है ना, सीबीआई तो का क्या मांग मेघालय पुलिस आप खुश नहीं हो क्या? नहीं, मेघालय पुलिस सब लोग खुश है। बाकी इसमें जो रोबरी केस जो है, जो कि यहाँ पे मेघालय पुलिस जो है अभी इसको मानने को राजी नहीं है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे होता है। उनके लिए भी एक अलग चीज हुई, कुछ यहाँ पे हुई इस बार। लेकिन एसआईटी फॉर्म किया गया है ईस्ट खासी हिल्स पुलिस की तरफ से, एसआईटी फॉर्म किया गया है और इनफैक्ट जांच होगी, तो आपको इस बारे में क्या कहना है? इसमें जब तक सीबीआई नहीं आएगी, तब मुझे लगता नहीं है तो सुराग मिलेगा, क्योंकि किसी पे डेफिनेटली हम लोग बोल सकते नहीं इसने ही करा है, क्योंकि यहाँ कहीं सीसीटीवी कैमरा कहीं पे है नहीं। दूसरी चीज, जो पार्किंग यार्ड जहाँ पे से बॉडी मिली है, वो कुछ बहुत मतलब करीब साल या 2 साल से बंद है, जहाँ पे कोई कैमरे नहीं लगे हुए नहीं है। और सरकार द्वारा मतलब उसको बैन किया गया है, तो उसके बाद भी उसमें कोई ना कैमरे लगे हैं, ना ही इस पर कुछ अपने पाबंदी की गई है। फर्स्ट टाइम आए शिलोंग की, पहले भी आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम शिलोंग आए लोग आए हैं, उससे पहले उन लोग नहीं आए थे घूमने के लिए? कभी नहीं आए। कि जांच के लिए इंतजार करेंगे ना? नहीं, हम लोग चाहते हैं इसमें ज्यादा ढीले ना हो। उसके पहले ही जैसे जो इंडियन टीम लगी है, और इसी बीच में सीबीआई को बीच में आने से कोई दिक्कत नहीं है। सीबीआई बीच में आएगी कभी तो केस जल्दी सॉल्व होगा। तो क्या लगता है सीबीआई आएगी? हमारी मांग है, यहाँ के मेघालय सीएम साहब से हमारी मांग है, और दिल्ली सरकार से मांग हमारी है, तो उसमें सीबीआई लगी जाए। तो सीएम जी ने क्या कहा सीबीआई जांच के लिए? आपने कहा तो इस बारे में कोई बातचीत होनी भाई हमारी। सरकार में आपने किसी से मुलाकात की कल के ये राजा रघुवंशी के डेड बॉडी मिलने के बाद? अभी किसी से मुलाकात हमारी हुई नहीं है इस बारे में।
फोन से बातचीत चल रही हमारी है। जी 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 अभी इंदौर से कोई आ रहे हैं नहीं, मतलब अभी इंदौर से कोई नहीं आ रहा है। अभी हम लोग 2 लोग यहाँ पे है बस। से लेके 1:45 तक बात करी हुई उनसे, तो उसके बाद में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। और लास्ट टाइम जो बात हुई हमारी हुई थी, ये कहा था हमारे को, तो हम लोग केले खा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं। कॉफी बेकार लगी है, जिसमें उनको स्वाद में फेंक दी कॉफी उस टाइम वहाँ पे। और उसके बाद में उनकी वही चीज़ें, हम लोग फोन लगाते रहे उन लोगों को, और फोन लगा नहीं उन लोगों का। तो हम लोग 23 तारीख तक हमने सलंग फोन लगा, उनको नहीं लगा। 24 को फोन लगा, नहीं लगा। तो 25 को हम लोग वहाँ से निकले थे। हम लोग को शक हुआ तो फोन क्यों नहीं लग रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे जब आए थे तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने आवेदन दिया था सोरा पुलिस में। उसके बाद हमारी जांच चालू हो गई थी और आज अपने 15 दिन पूरे हो चुके हैं और आज राजा रघुवंशी की बॉडी हमको समाधि गई है। और अभी सोनम रघुवंशी का इसकी जांच चल रही है। अभी एनडीआरएफ टीम नीचे लगी हुई है और अभी हम लोग चाहते हैं सरकार से यहाँ पे तो सोनम रघुवंशी को जो है सही सलामत हमको लाके दे जाए। अभी आप कुछ बोल रहे थे सीबीआई जांच की। हाँ, हम लोग चाहते हैं, मेघालय सरकार जो है, सीएम साहब जो है, उनसे हम लोग ये चाहते हैं तो यहाँ पे सीबीआई जांच लगाई जाए और सेंटर पुलिस जो है इसमें दिल्ली से भी सीबीआई जांच लगाई जाए पे जाए। 2 टीम लोग मिलके सीबीआई जांच करेगी कभी तो कुछ मिलेगा। आपको क्या शक है? रोबरी किडनैपिंग तरीके से। अभी जो डेड बॉडी मिला उसमें क्या क्या मिला है, क्या क्या मिसिंग है? ये जो बॉडी मिली है इसमें उनके साथ में एक अपने स्मार्ट वॉच थी उनकी जो मिली है और एक मोबाइल का हल्का सा पीछे कवर जो कहता है ना छिलका, वो मिला है। कोई मोबाइल नहीं मिला अभी तक में। और उसके हाथ में अंगूठी थी वो नहीं मिली है, और चेन नहीं मिली है, ब्रेसलेट नहीं मिला है, मोबाइल पर्स नहीं मिला उसका। आपको क्या लगता भी था क्या? डायमंड ब्रेसलेट था उसके अंदर, पर्स था उनका और एक साइड पर्स और था उनका, वो भी कुछ नहीं मिला अभी तक। आपको क्या लगता है सोनम रघुवंशी क्या किडनैपिंग हो सकते हैं? आप कुछ बोल रहे थे किडनैपिंग लग रहा है किडनैपिंग, क्योंकि सोनम रघुवंशी और दोनों को जो है एक जगह हमको लगता है तो शायद वहाँ से उसको उठा के लेकर हों, क्योंकि राजा रघुवंशी को जिस जगह फेंका गया है वो तो वही लग रहा हमको है। तो राजा रघुवंशी को फेंकने की वजह एक ही है कि दोनों के बीच में झगड़े हुए किसी के हुए। आपके फैमिली ने, आपके माता पिता ने इस समाचार को किस तरह से लिया है? अभी हम लोगों ने हमारे माता पिता को इसे बताई नहीं है, बाकी हमारे परिवार को सबको पता चल चुकी है। उनको पता नहीं? अभी नहीं बताया उनको हमने, क्योंकि हम लोग अभी लिख लेंगे यहाँ से, उसके बाद ही बताएंगे हम लोग। आप क्या डेड बॉडी लेके जा रहे हैं? हाँ, डेड बॉडी लेकर जाएंगे, इंदौर ले जाएंगे। वो इस मामले पर शिलोंग पुलिस के अधिकारी का भी बड़ा बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। The postmortem of the body of Raja Raghuvanshi was done today. Case has been registered. Special investigation team has been formed, headed by SP City. We have recovered the phone of Raja Raghuvanshi down there, a Vivo phone. We also have recovered the weapon used in the crime, and it's all been seized. So there is a demand for high probe CBI inquiry. So police will be able to do the job. See, investigation is given is with us. We will try to give our best. So the arrest is possible, any imminent? No, let the investigation happen. We will have to find out. We will find evidence and facts in the matter. What about the Sonam's whereabouts? We haven't found the body yet. So we can't find. लेकिन जिस तरीके से सोनम का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है, उसके बाद से ही अब खतरा यह है कि कहीं सोनम के साथ भी तो कोई अनहोनी नहीं घट गई। हालांकि पुलिस उस पूरे एरिया की तलाश कर रही है जिस जगह राजा का शव मिला, क्योंकि उस तरफ एक गहरी खाई भी है, क्योंकि राजा का शव पेड़ पर अटका मिला था, जिससे माना जा रहा है या तो राजा की हत्या कहीं और की गई और शव को वहां फेंका गया, या फिर हत्या करने के बाद शव को आरोपी वहीं फेंक कर फरार हो गए। फिलहाल पूरी घटना जो घटी है उसके बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता। जब तक सोनम का अता पता नहीं लग सकेगा, जब तक इस पूरे घटनाक्रम की गुत्थी सुलझा पाना पुलिस के लिए भी आसान नहीं होगी।